हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में विभीषण ने, जामवंत ने, सुग्रीव ने, तमाम साथियों ने अपने मत रखे कि दुश्मन को एक बार फिर से सचेत कर दिया जाए। हो सकता है कि निर्दोष लंका की प्रजा मरने से बच जाए। इसीलिए युवराज अंगद को शांति दूत बना करके भेज रहे हैं। अगला दृश्य होगा महाराज रावण का दरबार अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत के साथ, तमाम सभासदों के साथ रावण अपने दरबार में बैठा है और अंगद का प्रवेश दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। रामचरित तामण चारु, रामचरित तामण चारु, संत सुमति रावण की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो महाराज जय शंकर। महाराज नीचे की तरफ से एक छोटा सा बंदर आ रहा है। महाराज, महाराज उस बंदर का पता लगाया जाए। आने दो उसे। कौन है बंदर? तू कौन है? नाम क्या तेरा? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? महाराज सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर। राजन, आपने 4 प्रश्न किए, मैं उन सभी के उत्तर बारी बारी से देता हूँ, तो ध्यान से सुनो राजन। हे महाराज, राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, शुद्ध बालीराज बानर का है, पूज्य पिता के मित्र कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष समझ कुछ कहने सुनाने आया हूँ। हे बंदर, तूने जिसका नाम लिया है मैं उनको जानता तक नहीं। कौन बाली और कौन राम? क्या कहा राजन? आपको तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम नहीं ज्ञात, तथा पिताश्री जिन्होंने आपको 6 माह काख में बांध कर रखा, वो नहीं याद? तो राजन, हो सकता है ध्यान न हो, कारण तब खराब अवस्था थी जब बाली काख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। पर अचंबा है मुझे राजन, पर अचंबा है मुझे राजन, एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सुर्णका जी को 10 भजन देखते हो तो अचंबा है मुझे क्यों तुम राम नाम भूलते हो। राजन, अभी भी ज्ञात नहीं हुआ तो याद करो, जनकपुर स्वयंवर में वाराणसी संवाद। राजन, प्रभु का नाम तो सुर नर मुनि जपते ही रहते हैं, हम जैसे तुच्छ पांडवों की तो कोई गिनती ही नहीं। सेवक वह जो अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता, वह गौवत का पातक लगता। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं।
संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार है उसका दास हुआ। हे अंगद, तू वास्तव में मेरे साथ मिल जा। इस लंकापुरी का तुझे सेनापति बना दूंगा। नहीं नहीं राजन, नहीं नहीं। और साम्राज्य की मौज मस्ती लेगा। महाराज, बड़े ही आश्चर्य की बात है, लंका नगरी में सेनापति का पद खाली है। राजन, यह सेवा तो कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जहां औरतें चुराई जाती हो वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। अन्यथा राजन, आपका भाई विभीषण भी यह कार्य कर सकता था, परंतु उसे भी यहाँ रहना स्वीकार नहीं। उस कुंतोही की बात ही मत कर बंधन। राजन, वह राज भी चला सकता था, परंतु उसे यहाँ रहना स्वीकार नहीं। तो सुनो राजन, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी वीरता कहाँ, लंका सेना अध्यक्ष बनूं, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। इसलिए जाकर वैभव उज्जवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनकी अर्पण करिए। खूब समझ लीजिए कि लंका में है धर पांव रख चुके, करेंगे निश्चय से ही धरती या परण रघुवर कर चुके। बकवास करता है, यह सब प्रण नहीं, बकवास है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की तरह पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तक निशाचर निश्चर वहां रामादल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूं मैं, ये प्रण बकवास कहाएगा। क्या कहा राजन, आपने इस शरीर का नाम निश्चर समझ रखा है? अरे राजन, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न जाना जाता है, आचरणों से देवता वह निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे मानो निश्चर है, यथार्थ में जो नहीं चाहता उनकी शरण वही निश्चर। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दो भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर से तोड़े से समंदर वह आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। फिर तमाम तृणदातों में शरणागत हो बनालों में, कर जोरे मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निन प्राणों की। राजन, या यही था या कुछ और भी? यह बातें तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। हो चुकी हानियां जो अब तक हम उन सबको पूरा कर देंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज भी डालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक हम उन सबको पूरा कर देंगे। परंतु राजन, एक हो चुकी महाहानि वो कैसे पूरा कर पाएंगे? तो सुनो राजन, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। जब जब महलों में जाओगे
तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटिनाक कैसे जोड़ी जाएगी। दुष्ट बंदा, अरे बंदर मौन हो जा। लंका पथ से लड़ने वाला इस जग में कोई नहीं है। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तटका, फिर जब वंश पर फूले हो चौथापन है उस भटका। नलनील और शिल्पी कोरे जा सिखाना युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाना खड़क उठाना वो। क्या कहा? फिर से कहे राजन। एक तुच्छ से बंदर ने आपकी लंका नगरी को जला डाला। राजा वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ बचाया करता है। भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपत ने चलते समय कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में मेरे वह जो कार्य उसे बतलाए थे। तो ध्यान से सुनो राजन, कपिपत ने चलते समय उसे चार कार्य समझाए थे। मैं बारी बारी से चारों कार्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो राजन। पहला कर प्रभु ने कहा था कि माता सीता की खोज करना। राजन दूसरा कार्य यह कहा था कि दशानन रावण को बंदी बना लेना। और तीसरा कार्य यह था कि लंका नगरी को उठाकर बीच समुद्र के चौथा कार्य था राजन कि माता सीता को आदर सहित उनके पास ले आना। परंतु राजन आज मुझे पता चल गया वह बानर कुछ नहीं कर सकता था। आप चिंतित ना हो, वह रामादल में नहीं है। हे बानर, सुन मेरी बात। अभी ये मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। बनरे में ऐसा फिसला हूं, मेरे कांटे का मंत्र नहीं। मेरे इशारे पर सूर्यदेव, चंद्रदेव, ब्रह्मदेव काम करते हैं। मेरे इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इस बालों से थर्राया है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने सर को काट काट शंकर को बड़े पूजा है। हे जादूगर महाराज, धन्य हो, अपने ही मुख से अपनी ही बड़ाई करते हो। आपको लाज नहीं आती? राजन गरजते हो इतना, कहावत नहीं सुनी, जो गरजा है वो बरसा नहीं। तो सुनो राजा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और कहते हैं बारंबार मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी, यहाँ भी तो कहिए 6 माह बालिका का कैदी।
बंदर, तू मुझे उपदेश सिखा रहा है? नहीं नहीं राजा, मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें छिड़ रही लड़ाई है। तू पेड़ों पे जा उछल कूद, बक बक बकवास लगाई है। महाराज सुने, आवश्यक बातें। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद शमशान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चढ़ेगी, धरनी शोणित मैं होगी, मैं और राजा फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पूतों की माताएं घर घर को राम मचाएंगे। चुप हो जा बंदर। राजन, इसके अलावा और भी भाव है। आप तो खुद जाएंगे ही, साथ में मेघनाथ, कुंभकर्ण अथवा अपने सभी निश्चरों को साथ ले जाएंगे। शांत हो जा दुष्ट बंदर। राजन, यदि मेरे पिता से मिलना तो उनको बतलाना कि काका श्री कितना अच्छा राज्य चला रहे हैं। हनुमान की बहादुरी बताना, हो सके तो मेरे बारे में भी बताना। जो कायर और बहादुर है, वो ही संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, वो सर को नहीं झुकाते हैं। तू राम दूत है, इस कारण देता सभा में दंड नहीं। मेरी दुर्दंड दंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू इस सभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। महाराज, यदि आप सूली का आदेश देते ही हैं तो मेरी भी खड़ी खोटी सुन लीजिए। राजा, वो अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में है मनुष्य इस प्रकार, जिस तरह जल में बबूला। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। रावण सुन, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में हे रावण, 2-4 दिनों में हे रावण, तू जग से जाने वाला। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता, वह गौबत का पातक लगता है। पकड़ो इस ठीक पांडरे को, रस्सियां लाओ, बंधवाओ। इसको बंधवा दो, तभी बताएगा।
और झूठे चोर मूर्ख, क्या सनपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद जो चंद्र उदय दे पिला तुझे। इनावासी के किनकर का अनुमान लगा बल का, उन राघवेंद्र बलसागर का। राजन, मेरे बल से अनुमान लगा, मैंने हाथ पटकने से ही तू मूर्छित हो गया। सोच उन राघवेंद्र बलसागर पर कितना बल होगा। कमाल बंदर मौत हो जा। क्या गराज पड़ी है सागर को जो किसी दाल से मेल करे? इसलिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरे निश्चर सब हाथी है। कर ज्ञान सी बातें, जान की साथी है। राजन, अबला को कल पाएगा तो कल नहीं आज पाएगा। बात की बात को का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में हे रावण इस तक से जाने वाला। राजन, मैं परीक्षा लेता हूं। इस दरबार में जितने भी निशाचर हैं, यदि कोई मेरा पांव जमीन से टस से मस्त कर दिखाए तो प्रभु श्री राम की सौगंध वह अयोध्या वापस लौट जाएगा। राजन, यदि कोई मेरा पैर हिलाकर भी दिखा दे तो मैं प्रभु श्री राम से कह दूंगा कि हाँ सचमुच लंका में अभी भी बहादुर है। तो राजन, एक एक कर भेजो। जय श्री राम। चल भैया, आओ उठा के फेंक दे समुद्र में। आओ ये बंदरिया फेंक। उठा के फेंक, क्या समुद्र में गिरे। उठाओ सेनापति, लगा जोर। आओ लगाओ, आओ लगाओ। आओ आओ तुम आओ। और कैसे? आओ भैया, आओ तुम आओ कि फेंक दे। महाराज, ये संयोजन सागर पार कर आया है। महाराज, इसे 200 योजन महासागर उस पार फेंकूंगा। हाँ फेंक। सपाट लगा लूं। लगाओ सपाट। जियो, बहुत बढ़िया सपाट। वाह, शाबाश। वाह,
ये तो लगता है महाराज पातालपुर तक इसका पैर धंस गया है। ये हमारी बस की बात नहीं है। अरे तू कंफ्यूज है। चल हट। चलो सेनापति जाओ। लगा भैया असली ताकत लगाई। वाह आओ 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 जल्दी आओ। महाराज आप चिंता मत करो, मैं तो ऐसे गोड़ बहुत खा रहे हैं, अभी उखाड़ का समुद्र के पार फेंक देता। हाँ भैया फेंक। बस भाग जा। महाराज तो हमारे बस की बात ना है ना। बस के बात ना है ना तू। हाँ भैया आओ आओ जल्दी आओ। पुत्र नारद पिताश्री जाओ और इसका पैर उठा के समुद्र में फेंक दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। अरे महाराज रुका अभी तो हम बाकी नहीं यार। ये कदम अपने मछिया से फेंक दिया। बाघ मारा, चीता मारा, शेर को मारा दौड़ा कर, और नान भरे के मुसरी देखें भागे न पूछ बटुअर। लाओ हम सपाट पाट मार ली, का पता हम ही फेंक दी। एक काम कर, जा लेके रस्सा लेके आओ, सब वही मिल के फेंकी। ले आओ जल्दी, आओ 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 भैया। चल भैया, जोर लगा के हैसा। और रख जाए, अजमा लिन जाए। जोर लगा के हैसा। महाराज हमारे सब कहीं बस कहीं नहीं ना। पिताश्री इस बंदर का पैर उठा के समुद्र में फेंको। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र इंद्रजीत। हाँ पिताश्री।
बंदर का पैर उठाकर समुद्र के पार फेंक दो। जय श्री आप की आज्ञा। न जाने किस गुफाओं और कमराओं में रहकर भी इन तुच्छ वानरों में इतना बल सा जाता है। कभी कभी एक एक सूरबूर योद्धाओं को भी ऐसे तुच्छ वानरों के समक्ष अपना सर झुकाना पड़ता है। अब लगता है मुझे ही इसका पैर पकड़ के समुद्र के पार फेंकना पड़ेगा। राजन, मेरे पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? पकड़ता क्यों नहीं तीनों लोकों के स्वामी के चरण? मेरे चरण पकड़कर क्या होगा? अरे पकड़ना ही है तो तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो। गिरना ही है तो उनके चरणों में गिरो। राजन, ये धरा धाम धरती सब जाएंगे साथ नहीं, इसलिए समय है अभी भी चलकर प्रभु से संधि कर लो। सेनापतियों, पकड़ो से। राजन, कष्ट ना करो, मैं खुद ब खुद रामादल को चाहता हूँ, परंतु राजन खूब समझ लो कि अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगा। जल्द ही लंका में प्रभु आएंगे। प्राण से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। रावण, मेरी बातों में मत उलझना। यदि संधि करना हो तो समय है, अभी कर लो। अन्यथा रावण बेमौत मारे जाओगे। ये बात तुम्हें भली भांति क्या थी? रावण, अब मैं रामादल को चाहता हूँ। जय श्री राम। गिरत संभारे उठा 10